समाचार दर्पण के आज के इस सत्र में मित्रों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर जिसका बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है भारत पर। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में अशांति के बीच सोमवार को अपने पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर कहीं जा चुकी हैं। उन्होंने अपने देश छोड़कर भारत में शरण लिया है। साथ ही यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे का सफ़र वो तय कर लंदन में शरण ले सकती हैं। दोस्तों, तो चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को अपना ही देश छोड़कर अपने पद से इस्तीफा देकर रवाना होना पड़ा। दरअसल ये सारा मुद्दा तूल पकड़ता है आरक्षण के मुद्दे को लेकर। जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो जिन लोगों ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी, उन लोगों को, उनके परिवार वालों को बांग्लादेश में ऐसे प्रधान बनाए गए थे कि उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। वर्तमान में यह आरक्षण 30% तक था, जिसका समय समय पर वहाँ के छात्र, युवा और सामान्य वर्ग विरोध करते रहे हैं। साथ ही विपक्षी दल भी हमेशा से ये आरोप शेख हसीना पर लगाते ही आए हैं कि शेख हसीना इस कानून द्वारा अपने पक्ष के, अपने पार्टी के, अपने दल के लोगों को हित लाभ देती हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट का भी यही आदेश आता है कि इस प्रावधान को आगे भी बढ़ाया रखा जाए, अर्थात 30% आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को दिया जाए। इसके बाद वहाँ के विद्यार्थीगण एक साथ एकजुट होकर इसका जमकर विरोध करते हैं, रास्ते पर उतर जाते हैं। मामला तूल पकड़ता देख वापस मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट अपना पल्ला झाड़ते हुए इसे 7% तक लेके आ जाती है। जो आरक्षण पहले 30% तक दिया जा रहा था, उसे 7% तक कर दिया जाता है। अब बांग्लादेश सरकार इस कोर्ट के इस आदेश को मान तो लेती है, लेकिन इसका प्रतिशोध लेने के लिए वो अब उन विद्यार्थियों को आतंकवादी करार कर देती है और कहती है कि विपक्ष से मिलकर ये विद्यार्थीगण बांग्लादेश के अखंडता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं और उन पर आतंकवादी ऐसे चार्जेस लगाए जाते हैं और चुन चुन कर उन्हें जेलों में भरा जाता है और उनके ऊपर केस चलाए जाते हैं, जिसका पुनः जमकर विरोध होता है और विद्यार्थीगण के साथ आम जन भी रास्ते पर उतरकर इसका जमकर विरोध करते हैं। मामला तूल पकड़ता देख हिंसक झड़प होता है और जिसे रोकने के लिए गोलीबारी भी की जाती है और 90 विद्यार्थी मारे जाते हैं और सैकड़ों विद्यार्थी घायल होते हैं। परिणाम स्वरूप यह जन आंदोलन और व्यापक हो जाता है और अनियंत्रित होकर प्रधानमंत्री के निवास की ओर बढ़ता है। जब स्थिति एकदम बिगड़ जाती है तो बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना निवास स्थान खाली करके बस इस्तीफा देकर कहीं और जाने की सलाह देते हैं। आनन फानन में प्रधानमंत्री शेख हसीना ऐसा ही करती हैं और वो देश छोड़कर चली जाती हैं और अपने पद से इस्तीफा दे देती हैं। यहाँ पर गलती प्रधानमंत्री शेख हसीना की भी मानी जा रही है कि वो जनता के नब्ज को नहीं समझ पाती है, समय के मांग को नहीं समझ पाती है और वो प्रदर्शन को शांत करने के रूप में जो भी कदम उन्होंने उठाया था वो सारे गलत सिद्ध हो जाते हैं। जब स्थिति एकदम अनियंत्रित हो जाती है तब प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए भी तैयार हो जाती है, परंतु प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि वो अब कोई बात नहीं करना चाहती हैं, वो मौजूदा सरकार को गिराना चाहती हैं और नए सरकार को लाना चाहती हैं। बांग्लादेश में जो भी तख्ता पलट की ये घटना हुई भारत के लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का बांग्लादेश से बहुत ही अच्छा संबंध रहा है और इससे पहले भी शेख हसीना एक समय पर अपने परिवार वालों के साथ भारत में शरण ले चुकी है। अब बदलती परिस्थितियों में देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आने वाला जो भी सरकार होगा बांग्लादेश में, उसके साथ भारत की यह मित्रतापूर्ण संबंध बनी रहती है या इसमें कुछ दिक्कतें, अड़चनें पैदा होती है। मित्रों, भारत के आसपास के देशों में जिस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं
उन सब से ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाला समय बड़ा कठिन होने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ ढाका में अर्थात बांग्लादेश में चल रहे उथल पुथल के बारे में। अभी कुछ दिन पहले यह खबर आ रही थी कि बांग्लादेश में छात्र नेताओं ने हड़ताल वगैरह करना शुरू किया था। बाद में यह धीरे धीरे एक तरह से बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया और उसमें कई सारी लूटपाट की घटनाएं, मारपीट की घटनाएं होने लगी। लेकिन जो ताज़ा तरीन घटना हुई है उसमें लगभग 10 लाख छात्र प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च किए और मार्च करने के बाद फिर आनन फानन में वहाँ के सेना अध्यक्ष ने इन्हें कहा, शेख हसीना जी को कहा कि आप तत्काल अपने पद से त्यागपत्र दीजिए और यहाँ से निकल जाइए, अन्यथा आपकी जान को खतरा है। सेनाध्यक्ष का यह बयान वास्तव में एक ऐसा बयान था, ऐसा लगने लगा था जैसे सैन्य विद्रोह भी होने जा रहा है, या फिर यह कयास लगाया जाता है कि सैन्य विद्रोह छात्रों के आड़ में ही होने की संभावना है। इस संभावना के बारे में हमने बहुत पहले एक बार अंदेशा व्यक्त किया था, जब यह छात्र आंदोलन चल रहा था उसके ऊपर हमने एक आलेख किया था। अभी आलम यह है कि छात्रों के आंदोलन के कारण शेख हसीना अपनी बहन के साथ वहाँ से बांग्लादेश से ढाका से एक विशेष विमान में भारत पहुँची और भारत के हिंडन एयरबेस पर इनका जहाज़ उतरा। उन्होंने भारत में शरण ली। इस तरह के शरण अक्सर होते रहते हैं। कोई भी राजनेता अपना देश छोड़ करके नज़दीकी किसी देश में जाता है तो वह एक राजनीतिक शरण होती है। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 48 घंटों में शेख हसीना भारत से भी बाहर निकल जाएंगी और संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि वे लंदन तक की सवारी करेंगी। देखा जाए अब बीच में क्या होता है, क्योंकि इस तरह की गतिविधियां लगभग गुप्त रखी जाती हैं। अब चूँकि बांग्लादेश से प्रधानमंत्री जा चुकी हैं और वहाँ राष्ट्रपति महोदय हैं, इसके अलावा कोई भी चयनित सरकार नहीं है, तो वहाँ एक अंतरिम सरकार बनाने की कवायद चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें कुछ विशिष्ट लोगों को अंतरिम सरकार में शामिल किया जाएगा, जिनकी सूची सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। यह एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि प्रोफेसर यूनुस हैं, ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं बांग्लादेश के, इनको अंतरिम सरकार चलाने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, या फिर यह कह सकते हैं कि अंतरिम सरकार में इनकी भागीदारी की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अब यह जो कुछ भी चल रहा है बांग्लादेश में उसका बड़ा दूरगामी प्रभाव है। आप लोगों को पता होगा कि कुछ वर्ष पहले अभी श्रीलंका में भी ऐसी घटना हुई थी जहां चयनित सरकार को उखाड़ कर फेंका था वहां की आम जनता ने, और आम जनता इसी तरह से वहां के सरकारी दफ्तरों, राष्ट्रपति भवन आदि पर कब्जा करके बैठ गई थी। बाद में धीरे धीरे स्थिति शांत हुई। अब श्रीलंका के बाद बांग्लादेश में यह घटना हो रही है। भारत के आसपास के जो यह देश हैं जिनमें इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ऐसा माना जा रहा है, रक्षा विशेषज्ञों का भी यह मानना है कि यह चौतरफा भारत को घेरने का एक प्रयास हो सकता है। क्योंकि अभी देखिए कश्मीर की ओर आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही, मतलब ऊपर से उत्तर की ओर से लोगों का बाढ़ बढ़ रहा है। यहाँ उत्तर पूर्व आदि को घेरने के लिए यदि बांग्लादेश में भी भारत का विरोध होता रहा तो आप यह मान करके चल सकते हैं कि 2 क्षेत्र तो पहले से ही भारत के ब्लॉक कर दिए गए। इसके अलावा एक तरफ पाकिस्तान तो बैठा हुआ है ही, और चीन भी इन सब की मदद कर रहा है। विशेषज्ञ इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि बांग्लादेश में यह जो घटना हुई है उसके पीछे हो सकता है चीन या अमेरिका का हाथ हो। लेकिन जो भी हो, भारत के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस समय भारत की सुरक्षा एजेंसियां, भारत के नेतागण सबको सजग रहना है ताकि कहीं ऐसा न हो कि इन देशों में चल रही उथल पुथल का असर भारत पर कहीं पड़े, या फिर कोई ऐसी ताकत भारत पर सीधे आक्रमण के दौर में ना आ जाए। आज की चर्चा में मित्रों तो इसके साथ ही मित्रों आज की चर्चा को हम देते हैं विराम। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।